हेलो एवरीवन इज़ वेलकम बैक टू माय चैनल संघर्ष क्लासेस। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चौथा वीडियो मॉडल पेपर को लेकर, जिसमें हम लोग 76 से लेकर 100 क्वेश्चन तक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको समझने के प्रयास करेंगे इसके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप ये 100 क्वेश्चन जो आज हमारा चौथा वीडियो है किए हैं, आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ और इसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन आप जो है ना अपने से इस पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आप का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा क्लास 10th के लिए, मैथ के, स्पेशल मैथ के लिए, उसमें आप 90+ स्कोर कर पाएंगे। अगर आप इसको कर पाते हैं और इसके बेसिस पर, यानी कि इसके क्वेश्चन के बेसिस पे आप अपने से प्रैक्टिस करते हैं और हमारा जो वीडियो का सीरीज जो भी चल रहा है उसको वॉच करते हैं, तो आप 100% 90+ स्कोर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स 76। बोल रहा है कि दी गई आकृति में क्यू ओ आर क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है, तथा पी क्यू जो है पी आर के बराबर है, वो भी ठीक है। तो बोल रहा है पी क्यू आर निकालने के लिए, यानी कि हमको ई एंगल क्या करना है फ्रेंड्स, ई एंगल हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त क्या है, वृत्त की परिधि हुआ, वृत्त की परिधि पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो फ्रेंड्स यहाँ से सॉल्यूशन, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर है, पी क्यू बराबर पी आर है। जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, यानी कि समूह कोण क्या होते हैं, आपस में भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण क्यू बराबर कोण आर हो जाएगा, यानी कोण क्यू बराबर कोण आर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण पी तो 90 डिग्री है, ठीक है, प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर के जगह कोण क्यू रख सकते हैं, ऑफकोर्स रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ से क्या है 90 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और क्यू प्लस क्यू यानी कि 2Q लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 2Q लिख सकते हैं, और 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 2Q यानी कि कोण यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 90 गया, क्या हो जाएगा 90, और ये जो गुना में 2 है तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि कोण Q बराबर आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमको क्या निकालना था, कोण क्यू ने निकालना था, यानी कि पी क्यू आर, कितना डिग्री आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कितना सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 77 क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि बी ओ सी 180 डिग्री, तो सी ए ओ कितना डिग्री होगा। बोला कि यदि ओ केंद्र वाले ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा, मान लेते हैं यहाँ से क्या है, ए बी और ए सी, ये बी है, ये ए है और ये सी है, क्या है, दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि बी ओ सी यानी कि ई दिया, यानी कि कितना दिया है 110 डिग्री दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है सी ए ओ निकालेंगे, यानी कि सी ए ओ निकालने के लिए बोल रहा है, सी ए ओ निकालने के लिए, यानी कि ई एंगल बोल रहा है हमको निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर हम ई पूरा एंगल निकाल लेते हैं तो इसका हाफ कर देंगे, कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से चतुर्भुज ए सी ओ बी में आप क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री लिख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स कोण ए तो हमको मालूम नहीं है,
कोण सी तो 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री हमारा बना रही है, 90 डिग्री जब बना रही है तो फिर प्लस कोण ओ कितना दिया, 180 डिग्री दिया, प्लस कोण बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से 360 डिग्री, यानी कि कोण ए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 360 डिग्री माइनस 90 90 180 और 180 और क्या 110 290। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 35 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि कोण ए बराबर 70 डिग्री पूरा आ रहा है, तो ये 35 हो जाएगा और ए 35 डिग्री हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 77 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 77 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना कौन ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर कि बोल रहा है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। सपोज मान लेते हैं बिंदु टी है और इसका स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, वृत्त पे 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोल रहा है और केंद्र से टी की दूरी, केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है त्रिज्या निकालेंगे। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स ये एक पॉइंट है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से आधार निकालना है, यानी कि ओ ए निकालना है, यानी कि बी निकालना, बी बराबर क्या फॉर्मूला था, √h² माइनस पी स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा √h², तो एच कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 12, 12 का स्क्वायर रूट में 13 का 169 माइनस 12 का 144 कितना होगा 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या का लंबाई हो जाएगा। कितने कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 78 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 79 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 79 क्वेश्चन कह रहा है, तो फ्रेंड्स 79 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, और क्यू पी आर जो कि दिया हुआ कितना डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है। उसके बोल रहा है ओ क्यू आर निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि ये एंगल हमको क्या कर रहा है फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग थ्योरी जानते हैं कि एक ही जीवा से वृत्त के परिधि पर बना कोण, एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो फ्रेंड्स क्यू पी आर, यानी कि क्यू पी आर बराबर 1/2 क्यू ओ आर हो जाएगा यहाँ से थ्योरी के अनुसार। तो फ्रेंड्स क्यू पी आर दिया हुआ 60 डिग्री बराबर 1/2 क्यू ओ आर। तो 2 इधर डिवाइड में इधर भाग में इधर जाएगा कथी में गुना में हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू ओ आर निकल गया 120 डिग्री। तो फ्रेंड्स अब त्रिभुज ओ क्यू आर में करते हैं। तो ओ क्यू आर में जब पी ए क्या है, पी ए बराबर है पी क्यू बराबर है पी आर के, तो ये क्या होगा दोनों क्या होगा, जब दो साइड बराबर होता है उसके सम्मुख कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या होता है क्यू बराबर कोण आर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स कोण ओ बराबर, तो कोण ओ तो हमने यहाँ से निकाला था 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस कोण क्यू, और कोण आर की जगह कोण क्यू रख सकते हैं, ऑफकोर्स रख दें कोण क्यू हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ 180 डिग्री 120 डिग्री माइनस प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और क्यू यानी कि 2Q हो जाएगा बराबर 120 में से 180 में से 120 गया था 60, और 2 से इसको काटी गया था, यानी कि कोण क्यू बराबर कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन की दे रखा है 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60 और 65 का परिसर बोल रहा है फ्रेंड निकालने परिसर। तो फ्रेंड्स परिसर बोल रहा है क्या करने के लिए, इस आंकड़ों का परिसर बोला निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स परिसर बराबर होता है
आंकड़ों का अधिकतम मान, सीधे लिख देते हैं अधिकतम मान, आंकड़ों का अधिकतम मान माइनस आंकड़ों का न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान। तो फ्रेंड्स इसमें देखें कि सबसे अधिकतम मान कितना है 84, और सबसे कम मान कितना है 15। 84 में से 15 जाएगा, क्या हो जाएगा 9, और 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 69 आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा, यानी कि 80 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो। फ्रेंड्स बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि 1 2 3 डॉट डॉट n का समांतर माध्य बोल रहा है निकालने के लिए, यानी कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है जितना दिया हो टोटल बटे टोटल का संख्या। तो ये कितना दे रखा है, दिए हुए संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। तो दिए हुए संख्या का योग कितना है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस n, और टोटल संख्या कितना है n। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या, जो प्राकृतिक संख्या है क्या है, प्राकृतिक संख्या इसके जो है ना इसका योग, इसका सम कितना होता है n × n + 1 बटा 2 i n, क्या रह जाएगा यहाँ पर रह जाएगा। तो फ्रेंड n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n + 1/2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 81 का सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक गुने x माध्य, तो x का मान बोला। तो फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला 3 माध्यक बराबर, तो फ्रेंड्स अगर माइनस में यहाँ पे 2 गुने माध्य है तो बराबर कैसा आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि बहुलक प्लस 2 गुने माध्य बराबर 3 गुने माध्यिका। तो फ्रेंड्स बोल रहा है यहाँ पर x, यानी कि माध्य का कितना दे रहा है, x की जगह कितना है 2 है, तो x का मान पूछ रहा था, हमारा आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2 आंसर हो जाएगा, x की जगह क्या 2। तो आपका ऑप्शन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है 12 13 11 14 12 13 15 11 फिर 13। तो फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है कि बहुलक इसका हो, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए कि 13 13 13 ये क्या 3 बार रिपीट हो रही है, और 12 देखिए तो 12 2 ही बार रिपीट हो रही है, 11 भी 2 बार रिपीट हो रही है, तो 13 कितना बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 बार, यानी कि सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर आपका 83 का कितना हो जाएगा, 83 का ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84 क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 7 9 13 15 एंड x का माध्य कितना दिया हुआ, माध्य दिया हुआ, मान लीजिए माध्य कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ। अब पूछ रहा है x का मान क्या हो, बोल रहा है x का मान क्या हो। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है दिए हुए कुल संख्याओं का योग, 7 + 9 + 13 + 15 + x बटे कुल संख्या होता है। तो 1 2 3 4 5, तो 5, और माध्य कितना दे रखा है 10, तो यहाँ पर हम 10 रख सकते हैं, और 7 9 यहाँ पर 13 7 20 20 9 29 29 को और 15 को कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 44 + x
नीचे में 5 है और भाग में 5 है, तो इधर क्या हो जाएगा गुना में, 10 गुने 5 बराबर 44 प्लस x, तो कितना हो जाएगा 50। और फ्रेंड्स 44 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा बराबर x। तो फ्रेंड्स यहाँ से x बराबर कितना मिल गया 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6, यानी कि 84 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बच्चे हैं क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर बोला है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान फ्रेंड्स कितना होता है 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 85 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकी। तो फ्रेंड्स अधिकतम मान 1 होता है, तो जिसका मान 1 से ज़्यादा होगा वही क्या होगा प्रायिकता नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा यानी कि 13/12, जब आप 13 में 12 से भाग दीजिएगा तो एक यहाँ कितना बचेगा 0 12 12 96, यानी कि 1 से क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, तो क्या इसकी प्रायिकता क्या होगी प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी कि 86 का डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 क्या है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज, यानी कि एक लूडो फेंका जाता है तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता। तो फ्रेंड्स आप एक लूडो फेंकते हैं तो उसमें क्या आता है 1 2 3 4 5 6 इतना ही ना आता है, तो 2 का गुणज करने का मतलब जो 2 से कट जाए, तो ये 2 से कटेगा, 4 भी 2 से कटेगा और 6 भी कटेगा, तो ऐसा कितनी संख्या 3 संख्या, ऐसा 3 संख्या ना, तो इसकी आने की प्रायिकता यानी कि पी ई बराबर हो जाएगा NE/NS होता है, यानी कि आने की प्रायिकता मतलब टोटल मतलब क्या होता है इसमें कितना 6 संभावना बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 का गुणज कितना है 3 है और टोटल कितना संभावना बन रहा है 6, यानी कि इसको कैंसिल की जाएगा यानी कि 1/2। तो आपका ऑप्शन नंबर 87 का ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 87 का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 को। 88 बोल रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का पता होने की प्रायिकता। तो फ्रेंड्स टोटल लाल रंग जो होता है रेड कार्ड जो होता है रेड कार्ड कितना होता है 13 को होता है, और टोटल क्या होता है टोटल कार्ड कितना होता है, यानी टोटल पता कितना होता है, टोटल कार्ड मान लीजिए टोटल कार्ड होता है 52। तो यहाँ से क्या हो जाएगा PR यानी कि लाल रंग आने की प्रायिकता बराबर NR/NS हो जाएगा, यानी कि 13/52, जिसको कट कीजिएगा तो 1/4 आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 88 का ऑप्शन नंबर इसमें से 1/4 कोई है ये नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बढ़ते फिर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर कि 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। तो फ्रेंड्स 2 सिक्का को एक बार आप उछालते हैं, सपोज मान लीजिए पहला पर हेड आ गया, दूसरा सिक्का पर भी हेड आ गया, फिर पहला पर हेड आ गया, दूसरा सिक्का पर टेल आ गया, पहला पर टेल आ गया, दूसरा सिक्का पर हेड आ गया। अब मान लीजिए पहला पर टेल आया, दूसरा पर भी टेल आ गया, तो शीर्ष आने की प्रायिकता बोल रहा है, यानी कि हेड आने की प्रायिकता है। तो एक बार हेड आ रहा है, फिर इसमें भी हेड आ रहा है, फिर इसमें भी हेड आ रहा है, यानी कि 3 बार क्या आ रहा है हेड आ रहा है, लेकिन टोटल पॉसिबिलिटी कितना है 4 है, तो टोटल पॉसिबिलिटी 4 हो गया, आने की शीर्ष आने की प्रायिकता 3 और टोटल हो गया 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3/4, यानी कि 89 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा डी। 90 क्वेश्चन नंबर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर बोला कि 3 सिक्के के उछाल में संभव परिणामों की संख्या। जब 3 सिक्का को आप एक साथ उछालिएगा तो मान लेते हैं तीनों पर क्या क्या आ गया हेड 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 आ गया, फिर हेड हेड टेल आ गया, फिर हेड टेल हेड आ गया, फिर टेल टेल हेड आ गया, टेल 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 आ गया तीनों पर। अब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा
टेल हेड टेल आ गया। और अब क्या आ सकता है फ्रेंड्स, यहाँ से हेड 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 हो गया, हेड 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 टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल टेल हेड हो गया, और टेल 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 हो गया, टेल हेड टेल हो गया। तो फ्रेंड्स बच गया क्या, हेड टेल टेल, यही बच गया था फ्रेंड्स, हेड टेल टेल। और एक और बच रहा है टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। तो फ्रेंड्स यही क्या होता है, 8 संभावना आता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 90 का डी, 90 का ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 91 आपका हो जाएगा, बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो फ्रेंड्स सपोज मान लेते हैं कि ये कोई सर्कल है और इसके अंदर कोई क्या है, मान लेते हैं मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं ये कोई वर्ग है। ये कोई सर्कल है जिसमें ये क्या है, ये कोई वर्ग है और इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स जैसा कि क्या हो गया, वर्ग हो गया, तो वर्ग का विकर्ण क्या है, वर्ग का विकर्ण नहीं ना हुआ, जो सर्कल का डायमीटर हुआ, जो इस सर्कल का डायमीटर है क्या है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर पढ़े हुए हैं हम लोग √2 गुने भुजा। तो वर्ग का विकर्ण हमारा कितना है, यानी कि 8 8 16 बराबर √2 गुने भुजा। तो फ्रेंड्स यहाँ से √2 गुना में, तो यहाँ का क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, √16/√2 बराबर भुजा। तो हमारा भुजा यहाँ से निकल गया। तो बोल रहा क्या निकालने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना दे रखा, 16/√2 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि 16 का स्क्वायर कीजिएगा 256 और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, यानी कि इसको कटिएगा तो 128 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 91 का डी हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं। बोला कि 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया हुआ, 2 वृत्त फ्रेंड्स की क्या दिया हुआ है, 2 वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो अनुपात दिया हुआ है, यानी कि 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात कितना दिया हुआ है, एवं मान लेते हैं एवं वृत्त के R1 त्रिज्या है, एवं वृत्त के R2 त्रिज्या है। तो मान लेते हैं दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है। तो बोल रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि πr1² और πr2² ई क्या होगा, ई पूछ रहा है क्वेश्चन। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे इसका। जैसा कि यहाँ पे 2πr1 बटा 2πr2 दे रखा है 4/5। तो फिर यहाँ से 2/2 कैंसिल, यानी कि R1 आपका 4 आ गया, R1 बराबर कितना आ गया 4 एंड R2 बराबर 5। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है कि πr1 का स्क्वायर बटे πr2 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर यानी कि 4 चौका 16 और R2 का स्क्वायर यानी कि 25, यानी कितना हो जाएगा 16:25। इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा कितना, किसका अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 16:25, यानी कि 92 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर सी। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 93।
93 नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 9√3 दे रखा है। 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। जैसा कि हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3 गुने भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है √3 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ से 9 गुने √3, तो फ्रेंड्स √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और भुजा बराबर क्या हो जाएगा 9, ये स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा तो रूट, यानी कि √9 में √9 तो बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 93 का सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 93 का सी हो जाएगा। करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग, दो वृत्तों के परिधियों का योग, यानी कि पहला कहा है R1 त्रिज्या प्लस दूसरे वृत्त की जो है त्रिज्या R2 है, तो दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों के बराबर है। R त्रिज्या वाले यानी कि 2πr के परिधियों वाले के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स R1 प्लस R2 बराबर R हो जाएगा, क्योंकि दो वृत्तियों के परिधियों का जो योग है वो R त्रिज्या वाले परिधियों के योग के बराबर है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स 94 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 करते हैं फ्रेंड्स। 95 आपका क्वेश्चन बोला कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है। सपोज कि मानते हैं शंकु का जो ऊंचाई है h वो 3 गुनी हो जाती है यानी कि 3h, और जो त्रिज्या है यानी r वो 3 गुनी हो जाती है 3r। ठीक है, तो शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, शंकु का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h/3 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा पाई r की जगह पर आप 3r रखिएगा, 3r का स्क्वायर इंटू h की जगह पर आप 3h रखिएगा बट्टा में 3। तो क्या होगा 3 के 9 9 तिया 27 पाई r स्क्वायर h/3, यानी कितना गुना बढ़ जाता है 27 गुना बढ़ जाता है, यानी कि 95 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 96 बोला कि उस समांतर सदी का सर्वांतर क्या होगा जिसमें a18 माइनस a14 बराबर 32 दिया है। तो इसमें d का वैल्यू क्या हो। तो जैसा कि हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि इस प्रकार के टर्म को लिखने के लिए a18 इसमें से एक घटा कर लिखते हैं a प्लस 17d माइनस a14 को क्या लिखेंगे a प्लस 13d बराबर 32। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस 17d माइनस से अंदर गुना होगा तो माइनस से माइनस प्लस माइनस 13d बराबर 32। a से तो एक कैंसिल हो जाएगा और 17d में से 13d गया तो 4d बराबर 32, और 4 से 32 को काटिएगा तो d बराबर 4 7 28 4 7 28 4 8 32। तो यहाँ पर d बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर 8 हो जाएगा, यानी कि फिर सॉरी ये आपका 98 नंबर क्वेश्चन बन गया, यानी कि आपका 98 नंबर का आपका सी हो जाएगा, मिस्टेक से बन गया। और 96 97 भी बचले। 96 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr स्क्वायर। 3πr स्क्वायर अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr स्क्वायर। ये तो आपका फ्रेंड्स फार्मूला है। तो आपका 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स 97 देखते हैं। बोला कि शंकु के छिन्नक का आयतन होता है। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है पाई एच कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस स्मॉल आर के स्क्वायर प्लस कैपिटल आर गुने स्मॉल आर बट्टा 3
3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 हम बना चुके हैं और 99 क्वेश्चन नंबर आपका है 99 की गोला का व्यास दे रखा है, यानी कि डी बराबर 42 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, यहाँ से आर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 42/2 कीजिएगा यानी कि 21 सेंटीमीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है फ्रेंड्स 4πr², 4πr²। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा 4 गुने 22/7 और क्या हो जाएगा r² यानी 21 गुने 21। तो फ्रेंड्स यहाँ से 7 3 21, तो 22 चौका 28 और 22 चौका क्या हो जाएगा 88 गुने 21 तिहाई 63। जब फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 99 का सी है। करते हैं मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन 100। आपका बोल रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, और बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दे रखा है 264 सेंटीमीटर। वक्र सतह का क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र सतह का क्षेत्रफल बेलन का कितना दे रखा है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2πRH बराबर 264। तो बोल रहा है इसका आयतन निकालने के लिए बोला है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से क्या हो जाएगा 2πR और एच कितना दे रखा है 14 बराबर 264। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा R बराबर 264/2 गुने 14, यानी कि 2 गुने 14 और पाई का मान जब रखिएगा 22/7, तो 22 यहाँ रहेगा और 7 क्या चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, 7 दूनी 14 और यहाँ से फ्रेंड्स इसको काटिएगा 2 से, तो कितना मतलब कटेगा 264 100 कितना 132 मतलब कटेगा। फिर इसको 2 से काटिएगा तो कितना मतलब कटेगा 50 और फिर क्या 16 यानी कि 66 और 22 तिहाई 66। तो फ्रेंड्स यहाँ से आर कितना मिल गया हमारा 3 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है बेलन का आयतन, तब बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²। कितना होता है फ्रेंड्स πr²। पाई का मान 22/7 रखेंगे, r² यानी कि 3 तिहाई 9 और एच कितना दे रखा है फ्रेंड्स 14। तो फ्रेंड्स यहाँ से काटेंगे 7 दूनी 14 और 22 गुने 9 गुने 2 कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 396। आयतन पूछा है क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 100 का डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम मॉडल पेपर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।